छोटी सुनो, 1 महीना हो गया तुम्हारी शादी को, अब मेरे साथ किचन में हेल्प कराया करो। पर दीदी मैंने तो कभी किचन में काम नहीं किया। कोई नहीं छोटी, मायके में कोई काम नहीं करता है, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन जब से शादी हुई है सारा काम मैं ही करती हूँ इधर। दीदी वो मैंने कभी काम नहीं किया, मैं तो हमेशा पढ़ाई में ही लगी रहती थी। देखो काजल, मैंने बहुत सपने देखे थे मेरी देवरानी के, अब तुम मेरे तोड़ मत देना। तुमने नहीं काम किया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। और अब तुम्हारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घर के काम में तुम मेरी हेल्प करवाओगी। ठीक है दीदी, कोशिश करूंगी। आ जाओ फिर, चलो आटा गूंदो। देखो ये रहा आटा, मैंने छान दिया है, बस अब तुम्हें इसे गूंदना ही है। दीदी इतना आटा मैं कैसे गूंदूंगी? कैसे क्या गूंदना है, अपने इन हाथों से गूंदोगी। वो दीदी मैंने कभी आटा नहीं गूंदा, तो आज आप मुझे सिखा देंगी कैसे आटा गूंदते हैं? ये क्या बोल रही हो तुम कि तुम्हें आटा गूंदना नहीं आता? बताओ, अभी मुझे और भी बहुत काम है। अरे आटा गूंदने में क्या लगता है, पानी डालो और इसको गूंदो। वही तो दीदी, गूंदना ही तो बता दो ना, कैसे पानी डालूं? ठीक है आज बता रही हूँ, फिर आगे से नहीं बताऊंगी। ये तो अजीब देवरानी पीछे पड़ गई है मेरे, मुझसे ही काम करवा रही है। सोचा था देवरानी आएगी जेठानी बनकर हुक्म चलाऊंगी, ये तो मुझ पर ही हुक्म चलाने लगी, बड़ी तेज है। सास कम थी क्या जो ये भी आ गई मेरे सर पर नाचने? दीदी कुछ कहा आपने? नहीं, चलो आटा गूंदना सीख लो। ये बहू सुबह ही चाय देकर गई थी, ये नहीं कि इस बुढ़िया को दोबारा चाय की पूछ ले। 2 बहुएं हैं घर में, पर किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। बड़ी बहू कहाँ है, कब से आवाज लगा रही हूँ और ये छोटी बहू भी नहीं सुन रही। हाँ माँ जी क्या हुआ? अरे बड़ी बहू, सुबह से बस एक ही बार चाय दी है, तुझे पता नहीं कि मैं 2-3 बार चाय पी लेती हूँ उस टाइम तक। तो माँ जी अब घर में 2 बहुएं आ गई हैं, कुछ काम छोटी बहू को भी दे दिया करो। अरे बहू बनवाई थी कल छोटी बहू से चाय, बिल्कुल अच्छी नहीं बना कर लाई। लगता है बहू मुझे तो बस तुम्हारे हाथ की चाय की आदत हो गई है, तुम ही अच्छी चाय बनाती हो। माँ जी मुझे सब पता है, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपकी छोटी बहू को तो कुछ बनाना आता नहीं है, वो भी मुझसे सारा दिन ऐसे करती रही है, दीदी मुझे ये नहीं आता बता दो, दीदी मुझे वो नहीं आता बता दो। अब उसको बताने के चक्कर में घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। कोई बात नहीं बहू, जब तुम नई आई थी तो तुम्हें भी तो काम सिखाया था ना मैंने, तो अब तुम तुम्हारी देवरानी को सिखा दो। अच्छा है बेचारी पढ़ती हुई आई है, नहीं किया होगा काम। बस माँ जी ज्यादा तरफदारी मत करो आप अपनी छोटी बहू की। बहू इसमें तरफदारी की क्या बात हो गई, तुम काम कर लोगी तो क्या हो जाएगा, सीख जाएगी बेचारी, अभी नई है, पढ़ी लिखी बहू है वो, जल्दी सीख जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है बड़ी बहू, अब 1 कप चाय भेज दो छोटी बहू के हाथ। माँ जी आपकी चाय। एक बात तो है बहू, तुम भी ऐसी चाय बनानी सीख लेना बड़ी बहू की तरह, बहुत अच्छी चाय बनाती है बड़ी बहू। जी माँ जी मैं सीख लूंगी धीरे धीरे सब। बड़ी बहू थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, तो सोचा था मैंने कि छोटी बहू को ज्यादा पढ़ी लिखी लेकर आऊंगी। बड़ी बहू पढ़ी लिखी भले ही कम है, लेकिन काम में नंबर 1 है, और तुम भी बहू अपनी जेठानी की तरह काम करना सीख लेना सारा। और बहू तुम उसकी मदद करा दिया करो, आई थी कितना गुस्सा कर रही थी वो। आज मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं दीदी की हेल्प कराऊं। बहू आज मेरा पालक की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बना दो मेरे लिए। पर माँ जी मुझे तो सिर्फ आलू की सब्जी बनानी आती है। पर बहू आलू खाने के लिए तो मुझे डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा बहू तुम ऐसा करो, तुम दाल बना दो। अरे माँ जी बताया तो मैंने, मुझे सिर्फ आलू की ही सब्जी बनानी आती है। बहू तो तुम एक काम करो, जाकर अपनी जेठानी को बोल दो कि मेरे लिए पालक की सब्जी बना दे, और बहू बड़ी बहू को बोल देना कि पालक की सब्जी में बेसन से ही छोंक लगाए और मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाल दे। जी माँ जी मैं बोल दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। चलो अब का काम तो खत्म हुआ, अब जाकर थोड़ी देर आराम करती हूँ। दीदी कर लिया आपने
मैंने, तुम कितने सारे बर्तन छोड़कर गई थी। बर्तन मांजने का टाइम आता है तो बोलती हो दीदी मेरे नाखून टूट जाएंगे। अरे काजल, नाखून टूटे चाहे कुछ, हमने भी तो काम किया है, लेकिन नहीं, तुम तो एक तरफ हो जाती हो काम देखकर। पता है मैं हूँ ना इस घर की नौकरानी। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, एक मैंने सच में ही कभी बर्तन नहीं मांजे थे और फिर मेरे नाखून सच में टूट जाते दीदी। आपको पता है मैंने अभी मैनिक्योर करवाया था। ठीक है तो काजल, मैं आराम करने जा रही हूँ अभी। वो दीदी मैं ये कहने आई थी, माँ जी ने कहा है कि आज उन्हें पालक की सब्जी खानी है और पालक में ना थोड़ी मिर्ची ज्यादा डालना और बेसन से ही वो लगाना, क्या बोलते हैं उसको, छोक आलन जो भी होता है। हाँ हाँ, तुम्हें और माँ जी को बस मैं ही तो दिखती हूँ इस घर में, और कोई है भी तो नहीं। और तुम मुझे दीदी वीदी बोला ही मत करो, सीधा नाम ही ले दिया करो एक नौकर की तरह। पूरे दिन हुक्म जो चलाती रहती हो, दीदी मुझे ये नहीं आता, दीदी ये कर दो, दीदी वो कर दो। अच्छा सुनो, मैं पालक की सब्जी बना दूंगी, लेकिन पालक काट देना तुम। अरे दीदी क्या बोल रही हो, मुझे पालक वगैरह काटना नहीं आता। मैंने एक बार मम्मी के घर पे सब्जी काटी थी, पर क्या करूं मेरी तो उंगली ही कट गई थी। कोई नहीं, धीरे धीरे काट लेना, कुछ नहीं कटेगा। वो दीदी आप मुझे पालक काटना सिखा दो जिससे मेरी उंगली ना कटे, फिर आगे से तो मैं खुद ही काट लूंगी। हे भगवान, कैसी देवरानी से पाला पड़ा है मेरा, जब देखो मुझे ही हुक्म देती रहती है। ठीक है मैडम, ये भी करूंगी आपके लिए। ठीक है दीदी, मैं अपने रूम में जाती हूँ, वो मेरे फोन पर जरूरी मैसेज आना था, वही देख के आ रही हूँ। ठीक है जाओ, यहाँ खड़ी होकर तुम कौन सा मेरी मदद कर रही हो। मुझे तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे मेरा इस काम से पीछा छूटे। अब मैं ही बात करती हूँ सासू माँ से। अरे बहू, मैंने छोटी बहू को तुम्हें साग बनाने के लिए बोला था, बता दिया था क्या उसने? हाँ माँ जी, काम तो आपकी छोटी बहू 1 मिनट में बता देती है, बिल्कुल लेट नहीं होती है वो। हाँ बहू, बोला था मैंने उसको साग बनाने के लिए, पर बोली बेचारी कि मुझे आता नहीं है माँ जी। कोई बात नहीं बहू, थोड़े दिन में वो सब कुछ सीख जाएगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नहीं माँ जी, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ ही काम करने के लिए इधर, है ना। लेकिन माँ जी अब मैंने कुछ सोचा है। माँ जी अब मुझे अलग रहना है, अपना खाना पीना सब कुछ अलग करना है छोटी से। बड़ी बहू तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, कैसी बहकी बहकी बात कर रही हो तुम? नहीं माँ जी, मेरा बिल्कुल दिमाग ठीक है, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ठीक है, आपका मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ जी इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेरी देवरानी के भी आगे पीछे काम करूँ। पता है आपको, मैंने भी सपने देखे थे मेरी देवरानी आएगी तो मेरे काम में हाथ बटवाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया है, उसका अलग से करना पड़ता है मुझे। तो क्या हो गया बहू, सीख जाएगी थोड़े दिन में। नहीं शादी हुई है उसकी, अभी पढ़ते पढ़ते आई है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन काम कर लेगी तो आदत हो जाएगी उसे भी। और बहू रही बात अलग रहने की, तो मैं मेरे घर में से 2 हिस्से नहीं करूँगी। माँ जी आप कुछ भी बोलो, लेकिन मैं मेरी देवरानी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। बहू अगर तुमने सोच ही लिया है तो एक काम करो, अगर तुम्हें अलग रहना है तो इसी घर में रहो, लेकिन इस घर से बाहर रहकर अलग नहीं रहने दूंगी। मैं मेरे जीते जी मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल अलग छत के नीचे नहीं रहने दूंगी, सब एक ही छत के नीचे रहेंगे। हाँ तुम अपना काम अलग से कर लेना। ठीक है माँ जी, मैं मेरा काम खुद करूंगी, ना तो किसी का करूंगी और ना ही किसी से करवाऊंगी। ठीक है माँ जी, कम से कम देवरानी से तो पीछा छूटेगा, अब वो अपना खुद संभाले, मुझे क्या। ये बड़ी बहू भी बिल्कुल नहीं समझती है, ये नहीं कि अपनी देवरानी की मदद कर दे अगर उसे कुछ नहीं आता है, अलग होकर बैठ गई है। कितना मजा आ रहा है अलग होके, जल्दी जल्दी काम खत्म करो और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर टीवी देखो, कोई टेंशन नहीं होती। मैंने तो सही पीछा छुड़वाया देवरानी से, नहीं तो उसी के आगे पीछे काम करती घूमती मैं तो। अब देखती हूँ बिना काम किए कैसे चलता है, पूछती रहेगी किसी से, मुझे क्या, मैं तो अपने आराम से सोऊंगी अब दिन भर। दीदी वो मुझे जरा दही में से घी निकालना बता दो ना। देख बहन, अब तो तू मेरा पीछा छोड़ दे। देख काजल, रात को ही मैंने तुझे बोल दिया था कि मैं तुम्हारा अब कोई काम नहीं कराऊंगी, बस दूध में जामन लगवाऊंगी, और अब सुबह का काम भी तुम मुझसे करवाओगी। अरे काजल मैं तो कहती हूँ क्या जरूरत है घी निकालने की, दही खा लो तुम लोग। अरे दीदी मुझे तो जरूरत नहीं है, पर आप
आपके देवर जी, उन्हें बिना घी की रोटी अच्छी ही नहीं लगती है। उन्हें तो दीदी बस घर का ही घी चाहिए। घर का घी चाहिए ना काजल, तो जाकर अपने आप निकालो, मैं मदद नहीं करने वाली हूँ। चाहे किसी से भी पूछो, पर मुझसे मत पूछो। ठीक है दीदी, मैं पड़ोस में ही किसी से पूछ लूंगी। चलो, जान छुट्टी मेरी तो। हेलो माँ, ठीक हो आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? माँ, मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने हलवा बनाया है नाश्ते में। अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी सियानी हो गई है, सारा काम करने लगी। हाँ माँ, अब मुझे सारा काम आ गया है। इतना मुश्किल भी नहीं था, बस थोड़ा टाइम तो लगा, पर सीख गई मैं सारा काम। माँ, अब तो मैं मेरी जेठानी से भी जल्दी काम कर लेती हूँ, बिल्कुल उनकी तरह परफेक्ट हो गई हूँ काम में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, वो मेरी सासू माँ को गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, तो करके दे के आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी से पानी दे आती हूँ, फिर आकर हलवा डाल दूंगी सबके लिए। देखो तो जरा क्या बनाया है आज मेरी देवरानी ने, कुछ बनाना आया भी है या नहीं? अरे वाह, इसने तो बड़ा अच्छा हलवा बनाया है, खुशबू भी इतनी अच्छी है और सब कुछ डालकर बनाया है बड़ी तेज वैसे। ये तो बस ऐसे ही नाटक करती थी, काम नहीं आने का, सब कुछ आता था इसे, मेरे सामने ही ड्रामे करती थी। दीदी, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। दीदी, इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और दवाई भी ले लो। दीदी, अब कैसी तबीयत आपकी? बस ठीक हूँ छोटी, अभी दवाई लूंगी तो शायद थोड़ा फर्क हो जाए। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ, और आपका मैंने सारा काम कर दिया, आप बिल्कुल चिंता मत करना। बड़ी बहू, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ माँ जी, बस छोटी ने दवाई दी है और अभी सूप बनाने गई है। हाँ बड़ी बहू, देखा मैंने, सारा काम कर दिया उसने तुम्हारा। तुम आराम करो और जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हाँ माँ जी, छोटी बहुत सेवा कर रही है मेरी। देखो बहू, मैंने तो पहले ही कहा था, सीख जाएगी वो थोड़े दिन में सारा काम। देखो बहू, कितना काम कर रही है वो भाग भाग के, तुमसे भी जल्दी कर लेती है सारा काम सुबह उठकर। मैंने तो तुम्हें भी समझाया था, अलग होने की जरूरत नहीं है, सीख जाएगी वो। तुम्हें उसे अपनी छोटी बहन समझकर सारा काम सिखाना था, लेकिन नहीं, तुम तो अलग हो गई। हाँ माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है ये तो। मुझे काजल को अपनी छोटी बहन समझकर सारा काम सिखाना था और उसको हर बात समझानी थी। मुझे समझना चाहिए था कि वो नई नई आई है। माँ जी, अब मैं काजल को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह समझूंगी, बिल्कुल दुखी नहीं करूंगी उसे। ये हुई ना बड़ी बहू वाली बात। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।